इस समय में जैसी राजपुरा की कक्षा 10 में बैठा हूँ। मेरे साथ तुषार दिवाकर है। और चूंकि बच्चों में मोबाइल गेम खेलने की बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुकी है, कई बच्चे अपनी माता पिता के मेहनत की कमाई को ऑनलाइन गेम के चक्कर में गवा दे रहे हैं। अभी 15 सितंबर 2025 को एक घटना हुई लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वहां पर 14 साल के कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक लड़के ने फ्री फायर गेम खेलने के चक्कर में अपने पिताजी के 13 लाख रुपए गवा दिए थे। और उसे पिताजी ने वो पैसे एक प्लॉट, एक जमीन बेच करके बैंक में रखे थे। और दुर्भाग्य ये था कि बैंक में जो मोबाइल फोन जो सिम लिंक था वो सिम उस बच्चे की पहुंच में था, यानी कि बैंक से जो मैसेज आता था वो बच्चे के पास आता था। बच्चे ने ऑनलाइन फ्री फायर कंपनी को कई बार पैसे ट्रांसफर कर दिए। बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता था और 14 साल का था, तो कम उम्र भी थी। कम उम्र में कोई चीज किसी चीज की लत लग जाती तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। जब उस बच्चे के पिताजी बैंक में गए 20,000 रुपए विड्रॉ करने के लिए, तो पता चला उसके खाते में पैसे नहीं है। और घर आकर के पिताजी ने अपने बेटे यश को डांटा, भाई तूने फ्री फायर गेम के चक्कर में सारे पैसे गवा दिए। तो बच्चा डर गया और पता चला बाद में बच्चे ने अपनी जीवन खुद ही खत्म कर दिया था, यानी ही कमिटेड सुसाइड। तो आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आप जानते हैं मोबाइल गेम खेलने के क्या जोखिम है? जी सर, जैसे आपने एक इंसिडेंट अभी बताया, वो बच्चा इसके एडिक्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहली गलती जो हमारे पास आती है ये माँ बाप की है। माँ बाप को अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम सेट रहना चाहिए। अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम सेट रखना चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो माँ बाप काम में चले जाते हैं, मोबाइल घर में छोड़ जाते हैं, लापरवाह होते हैं। ये भी लापरवाही होती है। प्लस पॉइंट ये होता है कि माँ बापों को बच्चों के ऊपर नजर भी रखनी चाहिए कि वो किस तरह के गेम खेल रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। और मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊं। मेरी क्लास का एक दोस्त है जय, वो मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। तो उसने एक बैटिंग ऐप का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस बैटिंग ऐप के अंदर उन्होंने मेरे सामने 50 रुपए डाले मात्र, और सट फट उन्होंने 600 रुपए कर लिए। और 600 रुपए तुरंत उन्होंने बैंक में विड्रॉ कर लिए अपने। मतलब वो पैसा सीधे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करे। उसके बाद उसने क्या किया, उसको आ गया लालच। उसने 100 रुपए डाल दिया। उन्होंने कहा 600 को 1000 कर लेता हूँ। उन्हें 100 डाले गए, उन्हें 100 डाले गए, बचे 400। उन्हें 400 पूरे डाल दिए। उन्होंने कहा 1000 करके ही निकलूंगा। 400 डाले वो भी गए। मतलब जो 600 आए वो भी गए, और जो 50 शुरुआत कितने रुपए से की थी? मात्र 50 वो 50 भी गए। तो लालच जो है ज्यादा कमाने की ओर बच्चों को ले जाता है। इसी वजह से ये लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, बच्चे ज्यादा गंवा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी तो खराब होती है। और क्या बताना चाहेंगे? सबसे बढ़िया मैं सारे माँ बापों को ये टिप देना चाहूंगा कि आपका बच्चा जिस क्लास में है, आप उसको कोशिश करो उतने घंटे पढ़ाने की, या उसके आधे घंटे पढ़ाने की। अगर आपका बच्चा कक्षा 5 में है तो आप कम से कम उसको 4 से 5 घंटे पढ़ाने की कोशिश करो। हम लोग अगर कक्षा 10 में है तो हमको कायदे से पढ़ना 10 घंटे चाहिए, लेकिन 10 घंटे पढ़ने वाला कम से कम आधा उसका पढ़ना चाहिए। हमें कम से कम 5 घंटा पढ़ना चाहिए, जो हम अधिकतर क्लास वाले पढ़ते हैं एवरेज। अच्छा, ये मोबाइल गेम के और दुरुपयोग, आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दोस्त ऋषभ के पास है, मैं उसको बुलाना चाहूंगा ऋषभ आए उदाहरण देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, आपने कहा कि कुछ माँ बाप लापरवाह होते हैं, अपने बच्चों को घर में फोन रख के चले जाते हैं। सर, जब वो बच्चों को घर में अपना फोन रख के चले जाते हैं तो सर वो जो बैंक का पिन होता है जिससे हम यूपीआई से पिन डालते हैं सर, स्कैनर करते हैं, सर वो बच्चे को बताना जरूरी है? हो सकता है ना उस बच्चे ने पिताजी को अंधेरे में रख करके गूगल पे एक्टिव कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर इतना तो माँ बाप को भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा है, एक बार तो कम से कम बैंक में जाने चाहिए था उनको। जब उन्हें 13 लाख रुपए उड़ा दिया, कम से कम एक बार तो बैंक में जाके देखना। सबसे सुरक्षित तो यह है कि माँ बाप ने जिस मोबाइल को बैंक से लिंक कर रखा है उस मोबाइल सिम को बच्चों को न दें। हाँ, मेन बात ही है। और दूसरा एक चीज ये बताओ, जैसे वहां से कॉल आता है आपके लॉटरी लग गई है या आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है, आप घर से कहीं नहीं जाए, उसमें भी तो लोग अपनी गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। सर ये था और मैं था, याद है तो शायद का। सर हम लोगों ने क्या करा, हमने बहुत ही मेहनत से, पहले तो इनने 100 रुपए करे, मैंने 100 रुपए करे। उस 100 रुपए का हमने डलवाया गाड़ी में तेल, 100 रुपए से बचे हमारे पास 100 रुपए। हम गए सर ऊपर की तरफ, हमने ली लॉटरी। सर हमने जब लॉटरी ली वहां पर तो उन्होंने कहा था एक 50 रुपए की लॉटरी है, 2 लॉटरी ले लो 100 रुपए की। अगर तुम्हारी लॉटरी, मैं लोकेशन नहीं बताना चाहता सर, तो हमने वो लॉटरी ली, उसमें कहा था आपका जितना नंबर आएगा ना, नंबर आता है लिखा हुआ,
उस नंबर के हिसाब से तुम्हें 25 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितनी भी लॉटरी लगे, 50 लाख, 1 लाख, ठीक है सर उस हिसाब से लग सकती है। हमने लालच में खरीद लिया सर और हमने जब लालच में खरीदा तो वहां पर सर हम 2 नंबर से रह गए। तो सर मैं उस टाइम इतना पछता रहा था, क्योंकि वो मैंने पैसे अपने घर वालों से मांगा था, मेरे पापा की तनख्वाह नहीं आ रही सर 7 महीने से। सर मेरे को कैसा लग रहा होगा उस टाइम। सर इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे माँ बापों को कि अपने बच्चों को, अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, सबको, किसी को पैसे ऐसे मत दो, पूछ लो कि किस काम के लिए चाहिए पैसे, कि क्यों चाहिए। कई बार वहां से फोन आता है कि आपके फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, वो बोल सकने की स्थिति में नहीं है, इतने पैसे दो, या मैं आपका फलाना रिश्तेदार बोल रही हूँ, इतने रुपए चाहिए। तो माँ बाप भरोसा कर दे रहे हैं ऐसे झूठे कॉल पर, बाद में पता चल रहा है ठगी होगी। तो माँ बाप ने क्या इस तरह के फोन पर भरोसा करना चाहिए? किसी भी आदमी ने अनजान नंबर को उठाना चाहिए? नो सर, बिल्कुल भी अनजान नंबर को नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट मेरे पापा के साथ हुआ सर, किसी ने कॉल कर दी कि आपकी लॉटरी लग गई है 25 लाख रुपए की, और आप हमें 1500 रुपए पे कर दीजिए स्कैनर पे, हम आपका 25 लाख रुपए सीधे आपका अकाउंट में डाल देंगे। अब मेरे पापा सर ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं सर, तो मेरे पापा ने कहा कि चलो ठीक है मैं डालने की कोशिश करता हूँ। तो इतनी देर में मेरी बहन और मैं चले गए वहां पर। तो जब पापा से कहा कि पापा ये फेक कॉल है, ये लोग ऐसा करते हैं, तो हमारे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। तो पापा ने पे कर दिए, 1500 रुपए पे करवा दिए। तो वहां से लिखा हुआ रहा, हम तो आपसे ऐसी मजाक कर रहे थे, ऐसा है ऐसा है वैसा है, हमने आपको कोई नहीं करा, आपने मैं पे कर दिया, ठीक हो गया। सर इस चक्कर से फेक कॉल कोई भी ना उठाए। 1500 रुपए घुस गए 1500 रुपए। इस चक्कर से मैं सारे माँ बाप से कह रहा हूँ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जैसे जो कम पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी ठगे जा रहे हैं ना। हाँ वो बात है, जैसे पढ़े लिखे नहीं है कोई, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आस पड़ोस में किसी पढ़े लिखे से एक बार बात कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, इस कॉल के बारे में एक बार हमें बता दीजिए, तभी आप ये सलाह लेना। अच्छा, कई बार वहां से ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसकी फोटो को किसी न्यूड फोटो के साथ जोड़ देते हैं, मतलब आदमी सर में मारे दुनिया को बता नहीं पा रहा है। यस सर। तो ऐसे मामलों में जितना मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर आप अपने नंबर को स्विच ऑफ कर देंगे, उस नंबर का यूज करना बंद कर देंगे, तो जो वहां से कॉल करता है ना, वो परेशान करना बंद कर देता है। करेगा कैसे? और वो फिर उस आदमी का पीछा करना भी छोड़ देता है। वो सोचता है यार चलो ये आदमी समझदार है, ये हमारे जाल में नहीं फंसेगा, वो फिर किसी और को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई भी जिस किसी के पास फेक कॉल आता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, और आपके फोटो के साथ कोई न्यूड फोटो, अश्लील फोटो जोड़ने की कोशिश करता है, उस सिम को बंद कर दे, उस व्हाट्सएप को मिटा दें, डीएक्टिवेट कर दें, तो आपका पीछा करना छूट जाएगा और ये घटना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वो लोग धमकी देते हैं आपकी फोटो फेसबुक में डाल देंगे, व्हाट्सएप में डाल देंगे, आपके मित्र को डाल देंगे, ऐसा वो करते नहीं। उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, जितना ज्यादा पैसे चाहिए आपको ब्लैकमेल करते। तो ऐसे माँ बाप को बचना होगा। और क्या बताना चाहेंगे? सर एक इंसिडेंट और है सर, मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर तुषार दिवाकर को। सर तो इंसिडेंट तो फिलहाल इतना खास है नहीं, उसके बारे में अभी नहीं बात करें तो अच्छा है। सबसे पहले मैं एक लौती चीज आपको बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना अकाउंट आप लोग, अगर आपको इतना ही बनाना है, अपना अकाउंट इतना ज्यादा सोशल होना है, तो अपना अकाउंट आप लोग प्राइवेट रखें, जिससे आपकी फोटोज वगैरह बाहर लीक ना हो। और जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, अगर वो सामने वाला जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है वो अगर आपका पहचान वाला हो, एक बार सही वेरिफिकेशन के साथ अगर आपको चेक करना है कि वो आपका पहचान वाला ही है या कोई अनजान है, किसी अनजान को फॉलो बैक ना करें, किसी अनजान को मैसेज ना करें। किसी अनजान के मैसेज आ रहे हैं तो तुरंत ब्लॉक करें, क्योंकि आजकल यही का जमाना है भैया। लेकिन जो आप लोगों के, हम लोगों के माँ बाप हैं, पुरानी सोच के हैं, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हाँ, तो कई बार क्या हो रहा है ना, वो फोटो के साथ अश्लील फोटो जोड़ दे रहे हैं, और बच्चों को तो पता है ये अश्लील फोटो जो है फेक है, नकली है, लेकिन उसका जो टेंशन होता है ना, उस टेंशन को बच्चे सहन नहीं कर पाते। वो कहते हैं यार दोस्तों में रिश्तेदारी में बदनाम हो गया, तो वो कई बार आत्मघाती कदम उठा देते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, तनाव हो जाता है, तनाव में स्वास्थ्य खराब होता है, पढ़ाई खराब हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप आपकी बात नहीं मान रहे, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, किसी ने आपकी इमेज को एआई के साथ जोड़ के कुछ गलत बना दिया है, न्यूडिटी टाइप का बना दिया है, और धमकी दे रहा है आपके पापा के नंबर पे सेंड कर दूंगा, मैं इधर लीक कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, तो एक बार आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, कोई एक जिससे आप फ्रैंक हो, फ्रेंडली हो, अपनी बातें शेयर कर सके, सच्चे दिल से उनसे बैठ के आराम से उन्हें समझाइए, पूरी बात बताइए उन्हें, और उनसे कहिए कि वो आपके माँ बाप को अच्छे से समझाए बैठा के। अगर आपके साथ ऐसा, क्योंकि सुसाइड इज नॉट एवरीथिंग, सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम।
थैंक यू सर, एक बार फिर बुलाने के लिए। सर एक इंसिडेंट और बताता हूँ मैं आपको। सर वो मेरा दोस्त है ऋतिक। सर एक बार क्या हुआ, मैं घर में बैठा हुआ था, गेम में हार गया पैसे सर। कितने पैसे? सर आई डोंट नो मतलब हार गया? यस सर, आई डोंट नो सर, मेरे को नहीं पता कितना हार गया ये। लेकिन सर मैं घर में बैठा हुआ था, आराम से अपना कुछ काम कर रहा था फोन में। इनने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा। मैंने कहा भाई मेरे को यार एक गेम पता चला है, उसमें मेरे को 100 रुपए डालना है, तू कैसे भी करके मेरे को 100 रुपए डलवा दे, मैं तेरे को बात को दे दूंगा। इनने मेरे से ऐसा कहा। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा भाई तेरे को, क्योंकि गेम के लिए मैं नहीं दे सकता तेरे को। बढ़िया। मैंने इनने मुझसे कहा यार चल गेम के लिए नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, मेरे को कोई काम है अर्जेंट, मेरे को किसी को देना है पैसे, तो तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को बात को लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। इनने मेरे को स्कैनर दिया, मैंने उस स्कैनर पे पे कर दिए। सर इनने वो पैसे अब कहाँ डाले मेरे को नहीं पता। फिर उसके तीसरे दिन बाद इस भाई के पास कॉल करी। हेलो 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 प्रशांत, हाँ भाई सर मेरे को यार 100 रुपए की जरूरत है अर्जेंट, मेरे को कहीं किसी को देना है। उसने भी 100 रुपए पे करे उसी स्कैनर में, उसी स्कैनर पे। क्यूआर कोड कोई और था वो? यस सर, वो कंपनी का रहा होगा, किस गेम का था, किसी गेम कंपनी का था। फिर उसके 4-5 दिन बाद इससे मांगे, शादी वाकर से, किसी और लड़के से, शादी वाकर से, उससे भी 100 रुपए मांग लिए। तो ऐसे करते करते हम तीनों से मांग लिए, पता नहीं इन्हें कितनों से मांगे, और उसे भी मांगे। यस सर, और उस गेम में जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। सर मेरे को नहीं पता कितने गए कितने नहीं हुए सर। इसने उसमें करीबन मेरे अंदाज से सर ने 5 से 10 हजार रुपए उसमें उड़ा दिए। 5 to 10,000? यस सर, 5 to 10,000। शॉकिंग। यस सर, वही पैसा सर ये अपने शरीर पे लगाता, वही पैसा अपने घर में दे देता सर। तो इसके घर वाले भी इसको प्राउड होता है। 100 रुपए तुम लोगों के लौटाए तो नहीं? लौटाए नहीं सर, लेकिन वो 10,000 रुपए अगर जमा करके इस तरह से ये अपने घर वालों को दे देता, अपने बैंक अकाउंट में रखता, तो वो कुछ न कुछ काम आते। अच्छा एक बच्चा और है, नाम लेना जरूरी नहीं है, उस बच्चे के साथ उसके पिताजी ने पिटाई करी। वो इस स्कूल का भी नहीं है, वो कोई दूसरा बच्चा। उसकी घटना बताइए, क्या हुआ था? सर ऐसा हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ सर। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, उसको लग गई फ्री फायर गेम की लत लग गई। यस सर। अब सर बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनकी आईडी में पैसा लगा होता है, तो वो उसकी वीडियो देखता था, उसके अंदर भी लालच आ गया। उसके अकाउंट में रहता था पैसे, उसके पापा का अकाउंट है, उसके अकाउंट में पैसे रहते थे सर। उसको आ गया लालच। अब वो पहले उनने 20 डाले, फिर 50 डाले, फिर 500 डाले उस गेम में। 20 रुपए से शुरू करे और आगे बढ़ते गए, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500 सर, ऐसे ऐसे करके डालते गए। उनने करीबन 20,000 रुपए डाल दिए उसमें। पापा को पता नहीं है? पापा को बिल्कुल भी नहीं पता। और क्योंकि गूगल पे वो बच्चा चला रहा है, पापा को पता नहीं, पापा जॉब पे जाते हैं। अब सर क्योंकि पापा का जो एक ही घर में फोन था, घर में रख के जाते थे क्योंकि बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, तो सर बच्चे ने 20,000 रुपए खर्च करे। 20,000 से 30,000 रुपए, 30,000 से पूरा बैंक का अकाउंट, 40,000 रुपए थे, पूरा बैंक का अकाउंट खाली कर दिया, सारा खाली कर दिया। फिर घर में काम चला, इंटर पड़ा, तो पापा गए बैंक में से पैसे निकाले। पहले तो एटीएम से पैसे नहीं निकले, एटीएम में दिखा दिया बैलेंस नहीं है उसमें। तो सर फिर बैंक में जाके एंट्री में देखा, तो सर कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 500, कभी 10,000, ऐसे करके गेम में जाते जा रहे हैं। तो फिर सर उससे आके घर में पूछा कि मेरे पैसे कहाँ गए। वो बच्चा घबरा रहा था, डर रहा था बताने में कि मेरे पापा मेरे को मार ना ले। तो सर वो बच्चा जब घबरा रहा था, तो सर उसके पापा ने प्यार से पूछा कि मैं मारूंगा नहीं। वैसे वो बच्चा पढ़ता कितने में है? वो कक्षा 10th में पढ़ता है। वो किसी दूसरे स्कूल में, यस सर, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है वो। सर फिर उसके पापा ने उसको प्यार से समझाया, उन्होंने बताया पापा मैंने इस गेम में खर्च कर दिए, इस गेम में वो हो गया, ये हो गया। तो सर इतनी देर में हम सारे दोस्त पहुंच गए थे उसके घर पे। आप लोग 7-8 लड़के उसके घर? यस सर। हम उसको पता कैसे चला? सर हमें पता नहीं चला, हम अचानक से उसके घर पहुंच गए। यस सर, बुलाने के लिए। यस सर। तो सर हमने देखा कि उसके पापा बहुत मार रहे हैं उसको, सुनाई हो रही है। यस सर, डंडे से मार रहे हैं, डंडा तोड़ दिया सर। सर फिर हम लोग सारे दोस्त बचाने गए सर, हमारे भी पड़ गई एक हाथ। यस सर, हमारी पड़ गई सर। उस लड़के का हाथ तोड़ दिया सर पूरा। तो सर उसका हाथ पे प्लास्टर हुआ सर। यस सर, फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे करना पड़ा होगा। एक्सरे करना पड़ा, उसमें ही पैसे लगे। तब घर में पैसे नहीं थे। 40,000 से थोड़ा और खर्चा। यस सर, वैसे घर में पैसे नहीं थे और 40,000 रुपए ज्यादा लग गया फ्रैक्चर में। पहले फ्रैक्चर हुआ, फिर प्लास्टर हुआ सर, इसमें ही पैसे लग गए। तो इस चक्कर से सर मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बच्चे को हमने बचा तो लिया, लेकिन सर वो आज भी अपने बाप के सामने नजर नहीं उठा पाता है। क्या बच्चा आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दे रहा था? यस सर, कह तो रहा था वो, लेकिन हम लोगों ने समझाया। अपने पापा से कह रहा था या तुम लोगों से कह रहा था? हम लोगों से कह रहा था सर कि मैं अब क्या करूं, मैं मर जाऊं सर, मैं सुसाइड कर लूं। मैंने कहा भाई इसमें कोई वो नहीं है, इससे ज्यादा तू कमा लेगा अपनी पूरी जिंदगी में। जीवन बचा रहेगा, जीवन बचा रहेगा, लेकिन ये लत छोड़नी पड़ेगी।
ये लत छोड़नी पड़ेगी। सर हमने उसको इतना समझाया, आज इतना समझाया कि सर वो आज इतना अच्छा हो गया है सर, ना वो उस गेम से सर सारे गेमों से दूर है सर, अपना पढ़ाई में फोकस कर रहा है और 9th में फर्स्ट डिवीजन लाया है। गुड, अच्छा सर मैंने उसको समझाया सही से। चक्कर है सर, मैं ये कहना चाहूंगा सारे बच्चों को, सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, सारे माता पिता से ये कहना चाहूंगा, सारे माता पिता से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। गेम में अपनी आईडी बेच दी उस बच्चे से, उसने उस आईडी बेचने से कितने रुपए कमाए? उनने वो आईडी बेची नहीं, उसकी आईडी ऐसा हुआ, उनने वो आईडी से सब लोगों से कहा कि भाई मेरी आईडी खरीदो, मेरी आईडी खरीदो। अब उसमें 40,000 रुपए लगे थे, कोई कह रहा मैं 30,000 रुपए दूंगा, कोई कह रहा मैं 20,000 रुपए दूंगा, हैं तो उन्होंने कहा भाई मैंने 40,000 रुपए बेचे, कम से कम 50,000 की तो दे दो। तो सर उसने ऐसा करा, एक गेमर को, एक गेमर होता ना बड़ा यूट्यूबर, उसको उनने स्कैनर भेजा अपनी आईडी का कि ये लो ये ले लो। उनने फिर अपने फेसबुक का पासवर्ड बता दिया, जो आईडी बेच रहा था उन्हें फेसबुक का पासवर्ड बता दिया। पासवर्ड बताने के बाद उनने अपने फोन में लॉगिन कर लिया, उसको पैसे भी नहीं दिए और उसकी आईडी भी रख ली 40,000। आईडी चोरी हो गई, आईडी चोरी हो गई। ये उस बच्चे के साथ बड़ा धोखा हो गया, बहुत धोखा हो गया। 40,000 हो गए, वो बच्चा सोच रहा था कि मैं 20-25 कमा लूंगा, 40-20 और 60 हो गए। यस सर, करीब 2-3 हजार रुपए सरकारी अस्पताल में हाथ के प्लास्टिक में लगे होंगे, 63 हो गए। 63 होगा। पढ़ाई का नुकसान अलग हो गया, पिताजी को टेंशन दिया वो अलग हो गया, और बच्चे और बाप के आपसदारी खराब हो गई, माँ को टेंशन अलग हुआ। तो सारे बच्चों ने इस टेंशन से दूर रहना चाहिए, मोबाइल गेम से 100 रुपए 200 रुपए कमाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और जो भी फेक कॉल माता पिता के लिए बच्चों के लिए आते हैं, तुम्हारा फलाना गिरफ्तार हो गया, फलाने का अरेस्ट हो गया, फलाना पुलिस थाने में, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो भी कॉल आती है उस कॉल के बारे में अपने परिवार के किसी सयाने से या अपने रिश्तेदारी में किसी सयाने से जिस पर भरोसा करता है, या पड़ोस में लोगों के आसपास पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, क्या करूं, डालू नहीं डालो पैसे। और जो बच्चे ने यार आपसे 100 रुपए वो इसके पेमेंट कराया, वो बच्चा भी यार उसने अपने माता पिता का नुकसान नहीं करा, क्योंकि उसके पिताजी उसको पैसे देते नहीं थे। यस सर, लेकिन हमारा नुकसान। तो आज का ये जागरूकता अवेयरनेस वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और थैंक यू। हर किसी से कहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और इसको सब्सक्राइब भी करना है। यस सर, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, सबसे ज्यादा शेयर करना। आप अपने आने वाले लोगों को बचाना इस वीडियो को दिखा के। इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओके, थैंक यू।